हेलो दोस्तों, मैं नीरज हरदोई के उत्कर्ष इंडिया एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट प्रदान करता है और 8% लाभ प्राप्त करता है। छूट की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे छूट मतलब कितने प्रतिशत उसने छूट दी है वह ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना, मान लिया हमने अगर क्रय मूल्य, अगर हमने मान लिया क्रय मूल्य यहाँ पर अगर हमने मान लिया 100 रुपये था, उसने अगर 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी, तो उसने 100 रुपये की वस्तु को 120% मतलब 100% कोई भी वस्तु अपने आप में होती है और 20% बढ़ा के मतलब 120% पर अंकित किया है। तो वह उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 120 रुपये। क्योंकि क्या 100 और 100 कट जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे 120 अंकित मूल्य कितना आ गया यहाँ पर? 120 रुपये। फिर कह रहा है कि 8% लाभ, मतलब उसने अगर 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी तो 8% मतलब 100% अपने आप में कोई भी वस्तु होती है और 100% होती है, तो 8% लाभ प्राप्त किया तो कितना हो जाएगा? 108% हो जाएगा। मतलब उसने 108% पर बेच दी, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा? 108 रुपये। मतलब उसने 120 अंकित किया था, 108 रुपये में बेच दी। कितने रुपए उसने छूट दी? 12 रुपये। और अगर इसी 12 रुपये को प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो हम देखते हैं कि 12 कितने पर उसने छूट दी थी? 120 रुपये पर छूट दी थी 12 रुपये की। और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 10 बार में कट जाएगा। 120 जो है 12 से 10 बार में कट जाएगा, और 10 से जब हम 100 को काटेंगे तो 10 दामन 100, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10%, मतलब उसने छूट कितनी दी होगी? 10%। अगर रुपए में पूछता है तो 12, अगर प्रतिशत में पूछता है तो 10%। उसने कितने प्रतिशत छूट दी? 10%, जो कि विकल्प सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज बनाएंगे सबसे पहले एक, और समचतुर्भुज का मतलब है कि चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। अगर ये ए होगी तो ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, मतलब चारों भुजाएं बराबर होंगी। और कह रहा है कि एक विकर्ण, अगर मान लें कि ये विकर्ण कितना है? 32 है। अगर हमने मान लिया ये विकर्ण कितना है? 32 सेंटीमीटर है, और दूसरा विकर्ण ये है जो 24 सेंटीमीटर का है। और ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब एक दूसरे को जहाँ से काटते हैं वो बराबर भागों में एक दूसरे को बांट देते हैं। तो अगर ये 32 सेंटीमीटर का विकर्ण था तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, दूसरी 16 हो जाएगी। अगर ये 24 सेंटीमीटर का था तो 12 में विभाजित हो जाएगा। और अगर हमें ए का मान और परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इन चारों भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा। और इन चारों भुजाओं का मान निकालने के लिए हमें सूत्र ध्यान रखना होगा, परिमाप। इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? इसके परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, मतलब चारों भुजाओं का योग। ये चारों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे अगर एक a है तो अगर चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a। यहाँ पे परिमाप क्या हो जाएगा इसका? 4a। और 4a हम अगर यहाँ पर a का मान निकाल लें तो हमें
परिमाप पता चल सकता है। तो ए का मान निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज में देखेंगे कि ये एक त्रिभुज बना रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है जिसकी एक भुजा 12 है ये, और दूसरी भुजा क्या है 16 है। और फॉर्मूला हमें क्या निकालना पड़ेगा, जैसे कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा क्या है 16 है। तो इसे निकालने के लिए हमने माना इसे ये x है, ठीक है, और इसे क्या मान लिया हमने a मान लिया, इसे मान लिया b। अगर हमने इसे b मान लिया, इसे a मान लिया और इसे चलिए हमने c मान लिया, तो फॉर्मूला हमें क्या लगाना पड़ेगा, a² + b² = c²। यहाँ पे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। और a का मान अगर हम देखें यहाँ पर 12 हमने माना है, 16 माना है a का मान, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 16 रखेंगे, 16 का स्क्वायर प्लस b का मान हमने 12 माना है, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, b 12 का स्क्वायर = c²। और 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, = c²। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 256 है और ये 144 है, इनको जोड़ लेंगे तो 256 और 144 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, = c²। और ये किसका वर्गमूल है 20 का है, 20 का वर्गमूल है बराबर c²। और ये स्क्वायर कट जाएंगे तो c का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 20। तो अगर हमने यहाँ पे c माना था, यहाँ पे 20 आ गया, तो ये a का मान कितना होगा 20 होगा। अगर 20 की चारों भुजाएं हैं तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो अगर हम परिमाप देखें, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता था 4a, और a का मान हम यहाँ पे रखेंगे 4 × 20, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 4 × 20 = कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप 80 हो जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा 4th सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दो चर y और x एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि y बराबर 5x + 4x है, x का अंक गणितीय माध्य 10 है, y का अंक गणितीय माध्य कितना होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है कि इसमें दे रखा है y बराबर 5x + 4, इसे हम मान लिया समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर x बराबर क्या दे रखा है 10, x बराबर जब 10 दे रखा है तो अगर हम इसे मान लें सेकंड समीकरण, तो दूसरे समीकरण का मान यहाँ पे x में समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो y = 5 × 10 + 4, तो y = 10 और 5 की गुणा करेंगे 50 + 4, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 54, जो कि विकल्प आपका सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक बंदर 12 मीटर फिसलन वाले खंबे पर चढ़ता है। अपने पहले मिनट में, मतलब वह पहले ही मिनट में वह 2 मीटर उछलता है, मतलब चढ़ जाता है, 2 मीटर चढ़ जाता है, और अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसलता है। मतलब 2 मीटर चढ़ा 1 मिनट में और दूसरे मिनट वह नीचे 1 मीटर आ गया फिसल कर। ठीक है, पहले दवा ले लो। अब हम देखते हैं कि दोस्तों वह 12 मीटर फिसलन वाले खंबे पर चढ़ता है और पहले मिनट वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट वह 1 मीटर फिसल जाता है। इस तरह खंबे के शीर्ष तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जैसे खंबा है और 12 मीटर का है, इस पर चढ़ने के लिए वह 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में वह 1 मीटर फिसल जाता है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए कुल मिलाकर वह 2 मिनट में कितना चढ़ पाया 1 मीटर।
2 मिनट में वह 1 मीटर चढ़ पाया है। जब 2 मिनट में वह 1 मीटर चढ़ पाया है तो वह 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लेगा। जब 1 मीटर चढ़ने में वह 2 मिनट लेता है तो 10 मीटर चढ़ने में वह कितना समय लेगा, 20 मिनट लेगा। और खंभा कितना बचा उसे चढ़ने के लिए, 2 मीटर। अभी उसे 2 मीटर शेष और चढ़ना है। तो हम देखते हैं कि 20 मिनट लेकर के उसे उसके बाद में फिर 2 मीटर चढ़ना है। तो वह अगले 1 मिनट में वह 2 मीटर चढ़ जाएगा और शीर्ष पर बैठ जाएगा, उसे फिसलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो 20 मिनट प्लस आखिरी का 1 मिनट, जब उसने 2 मीटर चढ़ा है तो कितना मिनट हो गया, यहाँ पे 21 मिनट हो गया। तो वह 21 मिनट में खंभे पे चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवलोकन। यहाँ पे कह रहा है कि ये पंक्ति में संख्याएं दी हुई हैं और इसका बहुलक कितना होगा। तो बहुलक का मतलब आपको पता ही होगा कि बहुलक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या की सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति होगी, जिस संख्या की सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति होगी पंक्ति में, वो संख्या बहुलक कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें 10, तो 10 सिर्फ 2 बार आया है और 11 जो है सिर्फ 1 ही बार आया है। 10 3 बार आया और 11 1 बार आया है। उसके बाद हम देखते हैं 16 दोस्तों यहाँ पे 5 बार आया है और कोई भी संख्या 5 बार नहीं आई है। तो 16 यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक यहाँ पे हो जाएगा, इस सवाल में बहुलक हो जाएगा 16, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार है। सबसे ज़्यादा बार 16 आया है, तो यहाँ पे विकल्प थर्ड सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पिता की आयु उनके 2 बेटों की आयु के योग की दोगुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उनके 2 बेटों की आयु के योग के बराबर हो जाती है। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अंकल जी क्या हाल है।